दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति तभी जीवन में उतर पाएगी जब हम प्रथम भक्ति को समझ पाएंगे और प्रथम भक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाए, संतों पर हमारा भाव बन जाए। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग मिल जाए। अरे एक घड़ी आधी से पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो पहले तो संतों का संग करना आना चाहिए, और जब संतों का संग मिलेगा तो तब भगवान की कथा मिलेगी। और भगवान की कथा मिलेगी तो कपिल देवहूति संवाद में भगवान कपिल अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो जब भगवान की कथा जीवन में आएगी तो सबसे पहले फिर भगवान के लिए श्रद्धा का भाव हमारे अंदर प्रकट होगा। श्रद्धा से प्रेम, अब प्रेम से भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो अहेतुकी कृपा है हम पर बरसनी प्रारंभ हो। तो कथा ध्यान से सुने कि कथा को तोते के शरीर में जीव जब अंदर लेकर के गया तो महान उच्च स्थिति पर पहुंचा। और जब कथा को श्रोता अपने अंतर हृदय में लेकर के जाता है तब कथा अंदर जाकर के जीव के करोड़ों पापों को इसी प्रकार बाहर कर देती है, जैसे मलेरिया के कीटाणुओं को कुनैन की दवाई। तो कथा भगवान शंकर से तोते के शरीर में रहने वाले जीव ने जब सुनी तो वह भगवान के महान भक्त श्रीमद् भागवत की परम वक्ता श्री सुखदेव जी बने। घोर पापी दुराचारी धुंधकारी को प्रेत बनकर भी कथा को ध्यान से सुनने का लाभ ये हुआ कि प्रेत की योनि से सीधा भगवान के धाम में चला गया। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य लोग कहते हैं कि कथा इस मृत लोक में और कलयुग में ये कथा तो अमृत है और इसे अवश्य नित्य पान करते रहना चाहिए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी के मुख से निकलती हुई ये दिव्य भागवत की जो धारा है, इस धारा को पिया कथारूपी गंगा में। परीक्षित ने अवगाहन किया, न भूख का भान है न नींद का भान है, बल्कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आपके मुखारविंद से अमृत कथा सुनकर मेरे पास भूख प्यास और नींद नहीं रही। और श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से तल्लीनता से कथा सुनकर 7वें दिन महाराजा परीक्षित इस नश्वर शरीर को छोड़कर भगवान के परम धाम को चले गए। तो जो तल्लीनता से कथा सुनता है उसकी दूसरी भक्ति पुष्ट होती है और इसी साधन से जीव भगवान के धाम में पहुंच जाता है। इसलिए कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।